वो अहमक, तो अलिफाटेता क्यों नहीं? इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बुलबुला कर अलिफाटे बैठा। उसने आंखें मिलते हुए हैरत से आदेर अलिफादेर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाओ लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जड़ी बूटी तलाश करता रहा है, लेकिन वो बूटी उसे न मिली। शाम को थक हार कर उसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के इसका बुरा हाल हो चुका था। उसे अपने पाँव मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा था। एक लम्हा के लिए भी सो नहीं सका था, इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि उसे सख्त नींद ने आ लिया। उसने आदेर अलिफादेर नजर दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सस्ताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे इसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज और ठोकर खाकर बेदार हुआ था। बात वाज़ेह थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे जोरों शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। इसे भला हटो बच्चों की आवाज कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से आतर कर आना पड़ा। अहमक, तो हमें जानता नहीं हम कौन हैं? हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तो टांगे पसारे सड़क पर पड़ा है। बेअदब गुस्ताख! बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि अब कौन है। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद अब जंगल के दरिंदे हैं, इसलिए कि आम तौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो जमीन पर पांव मारते हुए और धूल अलिफाड़ती हुए चला करते हैं। जब अपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। हकीम पुरसुकून लहजे में बोला। क्या? इसकी ये बात सुनकर बादशाह चला। अलिफाटे, गुस्ताख, अहमक आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम वक्त के बादशाह हैं? ये शाही तख्त हमारे कब्जे में है, असाई शाही हमारे हाथों में है, 40 कले हमारी दस्तरस में है, शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत व हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमक में नहीं तुम हो, ये बेवकूफ बादशाह! हकीम साहिब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तो ने जितनी चीजें भी अपनी बढ़ाई और अजमत के लिए गिनवाई हैं, ये सब चीजें तो तुझसे बाहर हैं। तो ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीजें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है कि इसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात जुड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी जात की इसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो ताव जलील हो जाएगा, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बढ़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तो कमाल और बड़ाई जतलाता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहिब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं, ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। क्या आपको पता है ये हकीम साहिब कौन थे? उनका नाम सुकरात था। जी हाँ, वही मशहूर मरूफ यूनानी हकीम जिसने जड़ी बूटियों की खुसूसियात पर बहुत सी शोहरा आफाक किताबें लिखीं।